न भय हते भगवाना, तीन जन्म दीवज बचन प्रवाना, एक बार तिन के हित लागी, धर्यों शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प ऐ विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब यारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरियन मारा, परम सती असुराधिप नारी, तई बल ताई न जितई पुरारी। छल करि टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाने मरम तब, श्राप कोप करि दीन, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे भगवती, भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि उनको 3 जन्मों का श्राप दिया हुआ था कि 3 जन्म प्राप्त करोगे। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो आगे जाके दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, ता जलंधर रावण भयो, रनहति राम परम पद दयो, एक जन्म कर कारण एया, जय लगी राम धरि नर देया, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनो मुनि बरनी कभी न घनेरी, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेई लगी अवतारा, गिरजा चकित भई मुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, ये प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, बोले बियसि महिष तब, ज्ञानी मूढ़न को, जय जस रघुपति करई जब, सो तस ते सन होय सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। ये भगवती, भगवान लीलाओं के भंडार है। वो अनेक लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने, अनंत लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने जलंधर की पत्नी के साप को प्रमाण ने दिया, स्वीकार किया।
वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। याज्ञवल्क्य जी कहते, हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और परम ज्ञानी हैं, मुनि ने भगवान को शाप क्यों दिया? श्री लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी भोलेनाथ, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद जी के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब भगवान महादेव जी हंसे और बोले कि हे पार्वती, न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ, भजो तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते, मान और मद को छोड़ के आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गोआ एक अति पावनी, बसमीप सुर सरि सुआवनी, आश्रम परम पुनीत सुआवा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापदी पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बादी, सहज विमल मन लागी समाधि, मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामई बोल कीन सन्माना, सहित साए जाओ महे तो, चले हरखिया जल चर के तो, सुना शीर मन मोह सित्रासा, चत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माई, कुटिल का कईव सब डेराई, सुख हाड़ ले भाग छठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति अनलाज, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। भगवती पार्वती जी के ये पूछने पर कि नारद जी तो भगवान का मन है और सबको प्रकाश और प्रेरणा देने वाले हैं, उनको मोह कैसे हुआ, उनको अज्ञान कैसे हुआ? भगवान शिव ने कहा, ज्ञानी अज्ञानी करना न करना सब प्रभु के हाथ में, अपने हाथ में नहीं है। फिर भी ये प्रसंग है वो आप सुनो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप सुंदर गंगा जी बहती थी। वहाँ परम पवित्र सुंदर आश्रम देखा नारद जी ने। उस आश्रम को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके साप की जो उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई।
नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने के लिए जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौओं की तरह सबसे डरते हैं। उनको लगता है कि मेरा अधिकार हड़पना चाहते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है, वो मूर्ख ये समझते हैं कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ले मेरे से। वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। उन्होंने ऋषि की तपस्या को भंग करने की ऐसी योजना बना दी। कामदेव देवराज इंद्र के कहे अनुसार उस आश्रम के पास पहुंच गए। तेहि आश्रम मदन जब गयो निज माया बसंत निर्मयो कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कुजई कोकिल गुंजई भृंगा चली सुआवनी त्रिविध बिहारी काम कृष्णानु बढ़ावनी हारी रंबादिक सुर नारी नबीना सकल असम सर कला प्रवीणा करई गान बहुतान तरंगा बहुविधि किरणई पानी पतंगा देखी सहाय मदन हर खाना किन्ने सी पुनि प्रपंच विधि नाना काम कला कछो मुनियन व्यापी निज भय डर्यो मनोभव पापी सीम की चापी सकई को उतासो बड़ रखवार रमापति जासू जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सहित साय सबित अति मानिहारि मन में गए सी जाय मोनि चरण तब कई छुटियारत बेन। कामदेव ने देवराज इंद्र के कहे अनुसार नारद जी की समाधि को भंग करने के अनेक उपाय किए। उनके पास जितनी भी कलाएं थी उनका सबका प्रयोग किया। साक्षात परमात्मा जिनकी रक्षा करते हैं उनका और कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब कामदेव अपने सहायकों समेत बहुत डर गए, जब हारे कुछ हुआ नहीं तो वो डर गए। डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही दिन वचन कहते हुए श्री नारद मुनि जी के चरणों में जाके पड़ गए और कहने लगे। अब वो चरणों में पड़े तो नारद जी को इतना सारा विघ्न डाला, फिर भी नारद जी को कोई क्रोध नहीं आया। भयोन नारद मन कछु रोषा कई प्रिय बचन काम परितोषा नाय चरण शिरो आयुष पाई गयो मदन तब सहित साई। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, हो गया तो हो जाता है, कोई चिंता नहीं करनी, प्रेम से अपना काम करो, हम कोई नाराज नहीं है। आपको किसी ने बहकाया, आप आ गए, आपने अपना नाटक कर लिया और अब आप थक गए हो तो आप जा सकते हो। कामदेव अपने सहायकों सहित रंबा आदि जो भी सहायक थे उन सब सहित
नारद जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करके चले गए। और इधर उसने जाके सारी बात देवताओं के दरबार में कही। देव सभा थी, उसमें जाके कामदेव ने सारी बात बताई, अपना सारा प्रयास किया, वो बताया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरनावा। कामदेव के मुख से मुनि की इतनी दृढ़ता सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की प्रशंसा की, नारद मुनि जी की, और भगवान के चरणों में सिर झुकाया। इधर तो ये हुआ, और उधर शिव जी वहां से खड़े होके, तब नारद गवने शिव पाई, जीता काम अहमिति मन माई। मार चरित शंकरी सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद जी ने शिव जी को जाके सब बताया कि ऐसे ऐसे कामदेव आया, मेरे से हार गया, थक गया, मेरे चरणों में आके पड़ा, मैंने आशीर्वाद दिया, कोई क्रोध नहीं किया, मैंने कोई बात नहीं, भूल हो गई, जाओ। शिव जी ने कहा, अच्छा, अच्छी बात है, परंतु एक रहस्य की बात आपको कहता हूं, ध्यान देना। कौन सी बात? बोले, बार बार बिनवऊं मुनि तोई, जिमि ये कथा सुनायो मोही। तीमी जनी हरि सुनावो कबहू, चले प्रसंग दोराए तबू। ये जो आपने अपनी बड़ाई अपने मुख से मुझे सुनाई है कि मैंने कामदेव को जीत लिया, वो मेरे चरणों में पड़ गया, ये बातें मुझे भले सुनाई, कोई बात नहीं, परंतु ये बात भगवान श्री हरि को मत सुनाना। प्रसंग चल जाए तो भी मत सुनाना, इसको छिपा देना। शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारदी सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। भगवान शिव जी ने हित की शिक्षा दी कि अहंकार की बात भगवान को मत बताना, हरि को। पर नारद जी को वो अच्छा नहीं लगा। नारद जी बोले, भाई हम तपस्वी है, हमारे चरणों में कामदेव पड़ा, हमने उसको अभ्यदान दिया, ये अपनी महिमा तो सबको सुनाते हैं, सुनते हैं,